So dear students, again welcome in part 2 of today's video. In our last part 1, we have seen the activity 1. Now activity 2, I am reading the instruction. Observe the following pictures and find out the names of the scientists and their contribution to the world of science. तो एक्टिविटी 2 में हमें साइंटिस्ट जो 3 साइंटिस्ट के पिक्चर हमें दिए हैं उनके नेम क्या है वो बताना है और उन्होंने साइंस की दुनिया में क्या हेल्प की वो हमें लिखना है। तो आप देख सकते हो फर्स्ट पिक्चर, तो ये जो फर्स्ट पिक्चर है वो जिस साइंटिस्ट की है उनका नाम है सी.वी. रामन। क्या नाम है उनका? सी.वी. रामन। ओके, सेकंड पिक्चर जो है आपकी टेक्स्ट बुक में उनका नाम है डॉक्टर होमी भाभा। क्या नाम है उनका? डॉक्टर होमी भाभा। थर्ड पिक्चर जो है आपके टेक्स्ट बुक में उनका वो भी एक फेमस साइंटिस्ट है, उनका नाम है विक्रम साराभाई। क्या नाम है उनका? विक्रम साराभाई। तो अभी हम पेज नंबर 11 में आपकी टेक्स्ट बुक में आपको इन तीनों साइंटिस्ट के बारे में लिखना है। तो चलो हम स्टार्ट करेंगे। वेरी गुड। चलो नंबर 1 सी.वी. रामन। तो सी.वी. रामन, फर्स्ट लाइन, सी.वी. रामन was born in 1888 in तमिलनाडु। तो ये जो साइंटिस्ट है सी.वी. रामन वो 1888 के ईयर में हमारे इंडिया का जो स्टेट है तमिलनाडु वहाँ उनका जन्म हुआ था। ओके, आगे ही डिड हिज एमएससी इन फिजिक्स इन 1907। तो उन्होंने फिजिक्स के सब्जेक्ट में एमएससी की डिग्री हासिल की थी, यानी कि मास्टर ऑफ साइंस। फिजिक्स सब्जेक्ट में वो मास्टर थे। आगे, आफ्टर अ लॉट ऑफ स्टडी एंड एक्सपेरिमेंट्स ही फाउंड आउट व्हाई द कलर ऑफ द सी एंड द स्काई इज ब्लू। तो चलो खूब ज अमेजिंग कहेवाय ने। आफ्टर अ लॉट ऑफ स्टडी एंड एक्सपेरिमेंट्स, मैंने एक्टिविटी 1 में बोला था ना कि हमें जो सारी फैसिलिटीज मिलती है वो सभी चीज़ें जो इन्वेंट हुई है वो आसानी से इन्वेंट हुई नहीं, उसके लिए बहुत सारी ट्राई हमारे जो साइंटिस्ट है या थे उन्होंने की थी। उसके बाद हमें ये सब जानने को मिला। तो सी.वी. रामन ने बहुत सारी ट्राइल्स के बाद और बहुत सारे स्टडीज़ के बाद और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद ये जाना कि हमारा जो हमें सी, तो आप सब ने देखा होगा, आपको पता है कि सी का कलर ब्लू दिखता है। तो वो सी का कलर ब्लू और स्काई ब्लू कलर का क्यों है ये सब फाइंड आउट किया था सी.वी. रामन ने। ओके, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करके। नेक्स्ट पैराग्राफ, इन 1930 he became the first Indian scientist to win the Nobel Prize for the discovery of the Raman effect। तो उन्होंने सबसे पहले वो तो पहले ऐसे साइंटिस्ट बने, इंडियन साइंटिस्ट, जिनको अपनी डिस्कवरी रामन इफेक्ट की डिस्कवरी उन्होंने की थी, उसके बारे में नोबेल प्राइज दिया गया था। ओके, आगे नेक्स्ट पैराग्राफ, सी.वी. रामन सेट अप द रामन रिसर्च इंस्टीट्यूट नियर बेंगलोर वेयर ही कंटिन्यूड टू वर्क टिल हिज डेथ इन 1970। कर्नाटक हमने आगे बात की ना, कर्नाटक स्टेट का जो बेंगलुरु सिटी है, बेंगलोर सिटी, वहाँ पे उन्होंने एक इंस्टीट्यूट बनाई थी जिसका नाम है रामन रिसर्च इंस्टीट्यूट, और वो जब तक उनका डेथ नहीं हो गया 1970 तक उन्होंने वहाँ पे काम किया था। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो दिस वाज नंबर 1 अबाउट सी.वी. रामन। नंबर 2,
Dr. Homi Bhabha. Number 2 is about Dr. Homi Bhabha. So Dr. Homi Bhabha was born into a rich Parsi family in 1909. तो 1909 ईयर में डॉक्टर होमी भाभा का जन्म हुआ था एक पारसी फैमिली में जो बहुत ही रिच थी. ओके, सेकंड पैराग्राफ. होमी भाभा इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर साइंस प्रोग्राम. डॉक्टर होमी भाभा जो है वो उनको इंडिया का जो न्यूक्लियर साइंस प्रोग्राम है ना, जिसमें वर्क होता है, वो न्यूक्लियर साइंस प्रोग्राम के फादर डॉक्टर होमी भाभा माने जाते हैं, क्योंकि सबसे पहले न्यूक्लियर के बारे में इंडिया में सर्च किया हो तो वो डॉक्टर होमी भाभा थे. आगे, ही वॉज एन इंडियन न्यूक्लियर फिजिसिस्ट. वो एक न्यूक्लियर फिजिसिस्ट थे इंडिया के. आगे, he was the founding director and professor of physics at the Tata Institute of Fundamental Research. तो एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च. तो वो किसने फाइंड की थी? डॉक्टर होमी भाभा ने. और उस इंस्टीट्यूट में डॉक्टर होमी भाभा उसके डायरेक्टर भी रह चुके हैं और वहाँ के फिजिक्स सब्जेक्ट के प्रोफेसर भी रह चुके हैं. तो ये सारे इन्वेंशंस डॉक्टर होमी भाभा ने किए थे. राइट. चलो, नंबर 3, विक्रम साराभाई. नंबर 3rd पिक्चर इज ऑफ विक्रम साराभाई. फर्स्ट लाइन, विक्रम साराभाई was born in अहमदाबाद in 1919. तो विक्रम साराभाई का जन्म हमारे गुजरात स्टेट में एक सिटी है अहमदाबाद, वहाँ पे 1919 ईयर पे हुआ था. ही इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ इंडियाज स्पेस प्रोग्राम. उनको इंडिया के स्पेस प्रोग्राम के फादर माना जाता है, यानी कि स्काई में जो स्टार्स और प्लैनेट्स है उसके बारे में स्टडी जो होता है उसके सारे प्रोग्राम जिसको इंडिया स्पेस प्रोग्राम बोला जाता है, उनका फादर विक्रम साराभाई को माना जाता है. सेकंड पैराग्राफ, विक्रम साराभाई सेट अप द फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी इन अहमदाबाद इन 1947. 1947 ईयर આવે એટલે આપણને ખબર પડી જાય કે અવર कंट्री गॉट फ्रीडम इन 1947. तो उसी साल में 1947 के ईयर में ही विक्रम साराभाई ने एक लेबोरेटरी बनाई थी जिनका नाम है फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, जो अहमदाबाद में ही आई है. और उन्होंने ये बनाई थी 1947 ईयर में. ओके, द सेटिंग अप ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन वॉज वन ऑफ हिज ग्रेटेस्ट अचीवमेंट. तो उनका सबसे बड़ा सक्सेस क्या था? अचीवमेंट यानी सक्सेस, हार्डवर्ड्स में हमने जाना था ना. तो उनका सबसे बड़ा अचीवमेंट था इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश करना, यानी कि उसको बनाना. तो उन्होंने इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को बनाया था. ओके डियर स्टूडेंट्स, जो हमने सर ने बताया कि इसरो वो कर्नाटक स्टेट के एक सिटी बेंगलोर में अभी भी है, जिसपे स्पेस के बारे में, स्पेस में जो सारी चीज़ें हैं, स्टार्स और प्लैनेट्स, उसके बारे में रिसर्च होते हैं. ओके डियर स्टूडेंट्स, तो दिस वाज पार्ट 2 एक्टिविटी 2. तो आज के हमने वीडियोस में एक्टिविटी 1 और एक्टिविटी 2 के बारे में जाना. अब एक्टिविटी 2 में जो आपको साइंटिस्ट के नेम और उनके बारे में लिखना है, उसकी पीडीएफ भी सर
साथ साथ में पेज देके, जिसको आपको टेक्स्ट बुक पेज नंबर 11 में फिनिश कर देना है। तो हम फिर मिलेंगे एक्टिविटी 3 में, नेक्स्ट वीडियो एक्टिविटी 3 के साथ। ओके डियर स्टूडेंट्स, सी यू, बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।